उज्जैन के जिला न्यायालय में मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या के मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल घटना इस प्रकार है कि जमीन विवाद के चलते 26 मई वर्ष 2016 को घनश्याम सिंह की तलवार से हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में थाना भाटपचलाना पुलिस ने उमराव, लाखन, मेहरबान, कालू, गोपाल और धर्मेंद्र पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में केस चलने के बाद 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी गण उमराव पिता रण सिंह, लाखन पिता लाल सिंह, मेहरबान पिता उमराव, कालू पिता उमराव, गोपाल पिता उमराव, धर्मेंद्र पिता लाल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास से तथा धारा 148 एवं 25 आयु अधिनियम में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26 मार्च 2016 को फरियादी महेंद्र ने थाना भाटपचलाना पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित कराई थी कि वह शंभू यादव और संदीप को घनश्याम का खेत दिखाने के लिए लेकर गया था, जहां पर लाखन मौजूद था और लाखन ने जो है घनश्याम सिंह को खेत हाँकने से मना किया था। तो लाखन थोड़ी देर बाद उमराव सिंह, लाखन, मेहरबान सिंह हाथ में तलवार लिए, कालू, गोपाल, धर्मेंद्र सिंह हाथ में लकड़े लेकर आए थे और सभी ने एकमत होकर घनश्याम सिंह के साथ मारपीट की थी। घनश्याम सिंह की मौके पर ही मृत्यु पारित हो गई थी। पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गण को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी श्रीमती भारती उज्जैलिया, विशेष लोक अभियोजक तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के द्वारा की गई। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में पड़ोसी महिला दुकानदार के साथ एक युवक द्वारा मोबाइल से पैसों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने मोबाइल का ऑनलाइन पेन देखकर अपनी मां के खाते में 65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। फरियादिया को जानकारी लगी तो महिला थाने में प्रकरण दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने 420 की धारा में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महाकाल क्षेत्र के हरसिद्धि पाल पर परांठा बनाने की दुकान पर काम करने वाले नमक मंडी निवासी लव जैन ने पास ही कपड़ों की दुकान संचालित करने वाले संतोष पति यशवंत के मोबाइल से शाही सवारी के दिन 28,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपनी मां के खाते में किया। 2 दिन के बाद फिर उसने 2 बार और पैसे ट्रांसफर कर कुल 65,000 रुपए अपनी मां के अकाउंट में ट्रांसफर किए। व्यापारी महिला को जानकारी लगी तो उसने मामले की शिकायत महाकाल थाने में की। पुलिस ने जांच के बाद शनिवार को धोखाधड़ी की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया है। महाकाल थाने के एसआई बल्लू सिंह मंडलोई ने बताया कि 22 अगस्त को उसने संतोष से किसी काम के लिए मोबाइल मांगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपनी मां के खाते में कर लिया। फरियादिया ने मामले की शिकायत थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और बैंक से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि उक्त पैसा महिला के खाते में गया है। पता करने पर सामने आया कि महिला का पुत्र लव जैन है, जिसने मोबाइल मांगकर धोखाधड़ी की है। लव जैन को पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल किए जाने की जानकारी लगी तो वह फरार हो गया। शनिवार को मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की गई है। कल एक शिकायत आवेदन आया था संतोषी पति यशवंत निवासी कहारवाड़ी का। उसने दुकान है हरसिद्धि चौराहे पे, उसके पास में एक लवकुश जैन करके लड़का भी रहता है, काम करता है दुकान पे। उनने मोबाइल से उसके मोबाइल संतोषी भाई का मोबाइल लेके उसके मोबाइल में 65,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की शिकायत लेकर आई थी। उस पर धारा 420 भी कायमी कर विवेचना में लिया गया है। महर्षि दधीची जयंती के उपलक्ष्य में उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में एक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने महर्षि दधीची के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन के कुछ मुख्य प्रसंगों का भी उल्लेख किया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं लेखक मनोज श्रीवास्तव ने महर्षि दधीची के संबंध में कई ऐसी बातें बताई जो कि अपने आप में अविस्मरणीय है। साथ ही त्रिवेणी संग्रहालय में विविध प्रकार के शंखों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें दक्षिणावर्त शंख तो उपस्थित हैं, वही साथ ही वामावर्त शंख भी हैं, जो बहुत ही विरले मिलते हैं। यह प्रदर्शनी 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। महर्षि दधीची जो हैं एक बहुत ही अलग स्तर के महर्षि हैं। इन्हें आप देखें सप्तर्षि में उनका नाम नहीं आता, क्योंकि उनकी क्लास ही अलग है। और उज्जैन के लिए उनका विशेष रूप से महत्व इस रूप में है कि वो जिन शिव के इतने बड़े भक्त थे कि शिव के मान की रक्षा के लिए वो दक्ष की सभा में अकेले ही बहुत सारे लोगों को चुनौती दे देते हैं। तो वो जो महर्षि दधीची हैं उज्जैन की नगरी में तो विशेष रूप से स्मरणीय हैं, क्योंकि महाकाल की नगरी है ये। तो मैं जो आज की उसमें चर्चा में जो बात करने वाला हूँ वो ये कि महर्षि के जीवन में जो
4 प्रमुख प्रसंग आते हैं। एक तो उनके द्वारा किया गया मधु विद्या का दान, जो कि उन्होंने अश्विनी कुमारों को किया था। एक दूसरा उनके द्वारा किया गया अस्थि दान, जो कि उन्होंने वज्र बनाने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। और फिर एक दक्ष की सभा में सभी उन लोगों को चुनौती जो कि शिव का अपमान कर रहे थे, वो वाला प्रसंग। इसी क्रम में हम लोगों ने महर्षि दधीची, जो त्याग मूर्ति महर्षि दधीची के रूप में विख्यात हैं और समष्टि के कल्याणार्थ जिन्होंने अपनी देह का दान किया था, अपने जीवन का समर्पण किया था, उनकी जयंती के अवसर पर व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया है। उन्हें मुख्य वक्ता इसमें क्या क्यों कर रहे हैं? मुख्य वक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रख्यात लेखक भी हैं। उनकी 32 से अधिक पुस्तकें हैं जो सनातन धर्म के ही विविध पक्षों पर आधारित है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में मध्य प्रदेश सरकार से ही वे रिटायर हुए हैं। शंखों का हमारी पूजा पद्धति में और तंत्र आदि साधना में भी विशेष महत्व है। शंखों का हमारे मानस पे और हमारे वातावरण पे साइंटिफिक प्रभाव भी सिद्ध होता है। इनकी ध्वनि शुभ मानी गई है और जीवाणु से रहित करती है, जीवाणु से मुक्त करती है वातावरण को। तो हम लोगों ने संग्रह किया शंखों का, विविध प्रकार के बहुत ही विचित्र और बहुत सुंदर तरह के जो शंख प्रकृति ने अपनी क्रिएटिविटी से जो डिज़ाइन करती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे संग्रह किए हैं।